Hello everyone, welcome to the channel. This is my second video on the beginner's guide to stock market. So इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं और हम लोग कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो उससे पहले ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है कि क्यों भाई स्टॉक मार्केट ही क्यों, हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, एफडी है, सेविंग बैंक अकाउंट है, आरडी है, पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, तो स्टॉक मार्केट क्यों, गोल्ड है, सिल्वर है, तो स्टॉक मार्केट क्यों। गुड क्वेश्चन। पहली चीज़ आपको उसको थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। सेविंग बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3%, 4%। एफडी में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 5%, 6%। सीनियर सिटीजन है तो 7%, 8% भी मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न मिलता है? 10%, 12%, 13%, 14%। एसआईपी सेम है म्यूचुअल फंड। रियल एस्टेट में आपको कितना रिटर्न मिलता है? 10%, 12%, 15%। गोल्ड में आपको कितना रिटर्न मिलता है? 10%, 15%। यही आपने कभी थोड़ा आगे जाकर उसको सोचा है इन्फ्लेशन कितना है इंडिया का? आप अभी जाकर गूगल करिए इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, करंट इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया अराउंड 6 to 7% है। तो सपोज़ अगर आपने पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है जहां आपको 3 से 4% रिटर्न मिल रहे हैं, अब आप इन्फ्लेशन से उसको माइनस करिए, आप नेट में लॉस में हैं, जो 2% के लॉस में हैं। एफडी में अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, 5 से 6% आपको रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन है 6 to 7%, आप अभी भी लॉस में हैं। आपने क्या समझा? एफडी में आपने पैसा लगाया, पैसा ग्रो कर रहा है? नहीं सर, आप इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे हो। आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करिए, आप लॉस में हैं। रियल एस्टेट 10 to 12% रिटर्न, कंसिडर इन्फ्लेशन 6 to 7%, वॉट आर यू गेटिंग? 5% नेट। गोल्ड 10 to 12% रिटर्न, इन्फ्लेशन को कंसिडर करिए, आपको क्या मिला? 5% रिटर्न। स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देगा? अगर आप सिस्टमैटिकली सही मेथड से, सही गाइडेंस से अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो आराम से 25 से 30% एनुअल रिटर्न निकाल सकते हैं, वो भी कंपाउंडेड। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप पैसे को ग्रो करने के लिए और अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, या तो आपको एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करनी हो, या आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट करनी हो। इन्हीं दो ऑब्जेक्टिव से आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बट आपको ये ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, क्या करना क्या है। आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है या ओवर द पीरियड आपको वेल्थ जनरेट करनी है। आपने ये ऑब्जेक्टिव पे हमेशा क्लियर रहना है। अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल रहोगे, आप रेगुलर इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करोगे, वेल्थ को रेगुलर इनकम में कन्वर्ट करोगे, तो चीज़ें मिक्स एंड मैच होगी। तो यू हैव टू बी फर्स्ट क्लियर इन योर माइंडसेट कि आपको रेगुलर इनकम जनरेट करनी है या आपको ओवर द पीरियड वेल्थ क्रिएट करनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या हमने डीमैट अकाउंट तो खोल लिया, तो क्या हम तुरंत अपना पैसा लेकर कूद पड़े? नहीं। पहले आप मार्केट को देखिए, मार्केट मूव कैसे कर रहा है उसको समझिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। मैंने स्टार्ट किया तो 2015 में मैं पेपर ट्रेड करता था। पहले मैंने डायरी में पेपर ट्रेड किया कि मैंने ये शेयर इस भाव पे इस डेट को इतनी क्वांटिटी बाई की है, इतने बजे, और इस प्राइस पे सेल की है, तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। मैंने पहले पेपर ट्रेडिंग की है, तब उस चीज़ को एक्चुअल पैसा लगाया है। आज के टाइम में आप पेपर ट्रेडिंग ना भी करें तो एक्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्चुअल पैसा देते हैं। फॉर एग्जांपल नियो स्टॉक्स है, वो आपको 10 लाख रुपीज़ वर्चुअल पैसा दे रहा है। उसको आप वो उस पैसे को लगाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हो। तो पहले आपको डीमैट अकाउंट खोल करके एक्चुअल पैसा नहीं लगाना है, पहले उसको सीखिए, समझिए। आप कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो, आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, तब आप एक्चुअल पैसा लगाइए। क्वेश्चन आता है कि कितना पैसा लगाना है। क्या आप अपनी पूरी कैपिटल लगा देंगे? सीख लिया आपने, न्यू स्टॉक्स पे जाके प्रैक्टिस कर लिया 2 महीना, 3 महीना, 3 साल, क्या आप पूरा पैसा लगा दें? नहीं। आपको अपनी टोटल कैपिटल का 20 से 25% ही लाना है मार्केट में। सपोज़ आपकी कैपिटल 50,000 है, तो आप 20%, 10,000 रुपये से ही आइए मार्केट में। उससे प्रैक्टिस करिए, उससे ट्रेडिंग करिए, उससे इन्वेस्टिंग करिए, फिर जो प्रॉफिट्स हैं उसको री इन्वेस्ट करिए। अपनी कभी भी पूरी कैपिटल नहीं लगानी है, अपनी कैपिटल का 20 to 25% ही आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो भाई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी है।
तो पहली चीज़, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खुद मत आइए स्टॉक मार्केट में। आप या तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए या फिर आप फंड मैनेजर्स हायर करिए जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें। खुद से करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखिए पहले। खुद से रिसर्च कर सकते हैं तो करिए। जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपकी नाइट शिफ्ट की जॉब्स हैं, तो आप मॉर्निंग में रिसर्च कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट देख सकते हैं तो आप करिए। अदरवाइज़ अगर आपकी 9 to 6 जॉब ही है तो आप स्टॉक मार्केट नहीं देख सकते, फिर आप फंड मैनेजर्स हायर। अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिसाइड कि क्या खरीदना क्या है। पहली चीज़, ट्रेडिंग टिप्स नहीं लेनी है, ट्रेडिंग टिप्स नहीं लेनी है। चैनल और न्यूज़ पे जो बोला जा रहा है वो नहीं लेना है। ट्रेडिंग टिप्स से कितने लोगों ने पैसे बनाए हैं? किसी ने नहीं। एक बार दो बार आपने बनाया, थर्ड टाइम आपको लॉस होगा। मुझे भी हुआ है, मैंने भी टिप्स ली हैं, हुआ है लॉस। अब वो गलतियां नहीं होती हैं, इसलिए ट्रेडिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ट्रेडिंग टिप्स टेलीग्राम पे जो भी टिप्स आ रही हैं, चाहे जितने भी फॉलोअर्स हों, कुछ भी हों, टिप्स पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप पहले सीखिए, समझिए चीज़ों को, फिर करिए। इट इज़ अ बिजनेस, गैम्बल नहीं है ये। यही तो मिथ तोड़ना है लोगों का। इट इज़ नॉट अ गैम्बल, इट इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस। बिजनेस की तरह करिए, सस्ता खरीदे महंगा बेचे, सिंपल। लॉस हो रहा है एक्सेप्ट करिए, उसको एवरेज मत करिए। तो पहली चीज़ ट्रेडिंग टिप्स, और दूसरी चीज़ न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। हम करें कैसे, कैसे खरीदें? आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़नी पड़ेगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे चैनल पे या किसी और के चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस होंगे। हमारे भी वीडियोस अब शुरू होंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे, आप उसे देखकर सीख सकते हैं। सीखिए, फ्री का कंटेंट मिल रहा है। पहले सीखिए, चीज़ों को समझिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, न्यू स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करिए। फिर अपना वो चीज़ जब आपको दिखे कि हाँ ये सेटअप सही है, ये सिस्टम सही है, फिर आप उसमें एक्चुअल पैसा लगाइए। फिर अब अगली बात आती है कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा हमारा। तो देखिए, मार्केट में 4 तरह के ट्रेडिंग स्टाइल होती हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा पोजिशनल ट्रेडिंग, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है? बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग सेम डे चीज़ें खरीदते हैं, सेम डे चीज़ें सेल कर देते हैं। आज का उठाया हुआ माल आज ही बेच दिया, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आज की पोजीशन आज ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? आपने आज उठाया और आप उसको 5 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज तक आप पोजीशन को होल्ड करोगे एंड फिर उसको सेल करते हैं। तो स्विंग क्या है? आज आपने होल्ड किया और उसको थोड़े पीरियड, हफ्ता दिन, 10 दिन वेट किया, आपने फिर उसको सेल किया, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेड में आप अपनी पोजीशन 1 महीने तक होल्ड करते हो, 1 महीना 1.5 महीने तक आप पोजीशन होल्ड करते हो, फिर उसे सेल करते हो। दैट इज़ कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप 6 महीने, 12 महीने से ज़्यादा के लिए आप चीज़ों को होल्ड करते हो, फिर उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो इंपॉर्टेंट बात है कि हमें खरीदने से पहले 4 बातें अपने दिमाग में रखनी होती हैं। पहला, कि हमें किस प्राइस पे एंटर करना है। एंट्री लेने के बाद हमें किस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब जो लोग एकदम नए हैं मेरे चैनल पे और जो स्टॉक मार्केट से एकदम अनजान है, उनको मैं बता दूं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस ये होता है कि सपोज आपने 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, तो आप कितना नीचे जाएगा तो आप लॉस बियर कर पाएंगे। आप जितना लॉस बियर कर पाएंगे वहाँ आपको अपना लॉस स्टॉप करना पड़ेगा, उस चीज़ को बोलते हैं स्टॉप लॉस। सपोज आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, अब वो शेयर गिर रहा है, 95 आया, 90 आया, 80 आया, 85 आया, 70, 50, कितने तक आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर आप 90 पे तक का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो 90 पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप 80 तक लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो 80 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 10 रुपये का रिस्क ले सकते हैं तो 90 पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप 20 रुपये का रिस्क ले सकते हैं तो 80 का स्टॉप लॉस लगाइए। आपको ये डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो जिन लोगों का पैसा डूबता है उनसे पूछिएगा क्यों डूबा था, उसमें एक रीज़न होगा, उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। गारंटीड। आप उन जितने भी लोग हैं जिनको लॉस हुआ है, आप उनसे जाकर पूछिएगा, वो बताएंगे उसमें एक रीज़न ये ज़रूर होगा कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। आपसे गलती हो सकती है, आपने 100 पे कोई चीज़ खरीदी तो वो आपका सेटअप गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरा भी होता है, सबका होता है। तो स्टॉप लॉस लगाना है, गलती एक्सेप्ट करनी है, उसको ईगो में आके एवरेज नहीं करना है। नेवर एवरेज अ लूजिंग ट्रेड। आपको स्टॉप लॉस लगा के अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और फिर नए ट्रेड के लिए प्रिपेयर होना है। तो पहला, एंट्री आपने कर ली, दूसरा स्टॉप लॉस लगाया, फिर स्टॉप लॉस के बाद, एंट्री के बाद आपका टारगेट क्या है, किस प्राइस पे एग्जिट होना है आपको। भाई
कभी तो बेचेंगे, आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बुक तो करेंगे। तो आपने बाई किया, एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगाया, और टारगेट, आपका टारगेट डिफाइन होना चाहिए कि मुझे इस प्राइस पे एग्जिट हो लेना है। एक रियलिस्टिक टारगेट लेना है, ये नहीं कि आपने बाई कर लिया और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आज ही मुझे 20% 30% रिटर्न मिल जाए फिर मैं एग्जिट करूँगा। नहीं, एक रियलिस्टिक टारगेट बनाइए कि इतना टारगेट है, इस टारगेट 1% या 2% जो भी मिला आपको वो लेकर के आप एग्जिट हो गए। आपकी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया, कितना शेयर खरीदना है वो आपके रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करेगा। अगर आप सपोज आपकी कैपिटल 10,000 है और उस 10,000 की कैपिटल पे आप 500 रुपये का रिस्क लेने को तैयार हो, तो 500 रुपये के रिस्क पे कितनी क्वांटिटी आपकी बाई होनी चाहिए, आप उसके बेसिस पे अपनी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। ये नहीं कि मैं आपने 500 शेयर ले लिए फिर आप देखेंगे कि प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है। नहीं, दिस इज गैम्बलिंग। टेक अ प्रोफेशनल अप्रोच, एक प्रोफेशनल अप्रोच से स्टॉक मार्केट में आइए, अपने रिस्क रिवॉर्ड से क्वांटिटी बनाइए। और कैसे बनाते हैं रिस्क रिवॉर्ड से क्वांटिटी, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देखिए, उससे सीखिए कि कैसे अपनी क्वांटिटी बनानी है। क्वांटिटी बनाइए, फिर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके ट्रेड एंटर करिए। नेक्स्ट लास्ट थिंग आती है कि अपनी आपने जो भी प्रैक्टिस की है, जितना भी टाइम दे करके ट्रेडिंग सेटअप समझा है, बनाया है, उसके साथ कमिटेड रहिए। कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपने जितना भी टाइम दिया है, 3 महीने, 3 साल, जितना भी, एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार करिए कि ये सेटअप है, इससे ट्रेड करना है, इससे ही मुझे पैसे बनाने हैं। उसके साथ कमिटेड रहिए, स्विच मत करिए। कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका ट्रेडिंग सेटअप, आप 3 साल से एक ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम कर रहे हो और आपको न्यूज़ में कुछ भी मिल गया, पैनलिस्ट ने आके बोल दिया कि ये शेयर भागेगा और आपने वो ख़रीद लिया। ये नहीं करना है। किसी ने टिप दे दी कि अरे ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये नहीं करना है। आप जिसके साथ कमिटेड हैं उसके साथ ही कमिटेड रहिए। अपने ट्रेडिंग स्टाइल, अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ, अपने ट्रेडिंग मेथड्स के साथ कमिटेड रहिए। एक सिस्टम पकड़िए, उसी के साथ चलिए। आपने ये स्विच नहीं करते रहना है कि अरे आज रिलायंस खरीदा, कल निफ्टी खरीदा, परसों बैंक निफ्टी खरीदा, कल टाटा मोटर्स खरीद लिया। नहीं, एक सेटअप लीजिए, उसके साथ कमिटेड रहिए। अरे आपने उसको टाइम डिवोट किया है, अपनी एनर्जी दी है, आपने 3 महीना 3 साल जो भी टाइम डिवोट किया है, कुछ समझ करके ही तो किया होगा। उस 3 साल में आपने उस सेटअप को समझा है, उसकी कमियाँ, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ समझी हैं आपने, इन डेप्थ एनालिसिस की है। तो आज आप उसे छोड़ क्यों दे रहे हो, कोई पैनलिस्ट कह रहा है तो? अपने ट्रेडिंग सेटअप, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कमिटेड रहिए। यही सिस्टम फॉलो करना है, नहीं तो नहीं करना है। कोई ट्रेडिंग, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं, कोई न्यूज़ चैनल नहीं, कुछ नहीं। अपना ट्रेडिंग सेटअप जो भी आपने उसको टाइम डिवोट किया, किसी ने 3 महीना डिवोट किया, किसी ने साल भर टाइम डिवोट किया, किसी ने 3 साल डिवोट किया है, उसके साथ कमिटेड रहिए। कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर एवरेज अ लूजिंग ट्रेड। कभी भी अपनी लूजिंग ट्रेड को एवरेज मत करिए। आप एवरेज करने में अपनी सारी कैपिटल गंवा देंगे। क्या, पैसा गंवाना नहीं है, पैसा कमाना है। कभी भी लूजिंग, लॉस हो रहा है आपको, अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट होइए, उसको एवरेज मत करिए। आपसे गलती हो सकती है, कई बार मार्केट्स में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपके स्टॉप लॉस टच होकर के मार्केट रिवर्स कर जाता है। कोई बात नहीं, होने दीजिए। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, होने दीजिए, आप एग्जिट करिए, फिर से नया सेटअप मिलेगा, बाई करने का सिग्नल मिलेगा, फिर बाई करेंगे। बट अभी अपने स्टॉप लॉस को हिट होने दीजिए, स्टॉप लॉस पे एग्जिट लीजिए। नेवर एवरेज आर लूजिंग ट्रेड। पैसा बचेगा तो ही बनेगा, नहीं तो पैसा चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज मिली हो। एंड कीप वॉचिंग, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू।